यदि आपकी शेयर मार्केट से किसी भी तरह की इनकम है, चाहे आप शेयर्स में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका टैक्सेशन किस तरीके से होता है, किस किस तरीके के टैक्स आप पे लगाए जाते हैं और किस तरह से आप इसका ITR फाइल कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में स्वागत है। तो हमारा जो अर्निंग होता है जो शेयर मार्केट से, हर ट्रेडर जो है वो कभी कभी शेयर भी खरीदता है, शेयर बेचता है, कभी कभी इंट्राडे में भी खरीद के बेचना पड़ जाता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अलग अर्निंग होती है। तो हमारा जो इनकम होता है सारे शेयर मार्केट से, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेक्युलेटिव इनकम एंड बिजनेस इनकम। क्या क्या इसके अंदर आता है एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखना, समझना। आप शायद समझेंगे तो हो सकता है आप काफी पैसा अपना बचा पाए। स्पेशली आपको कब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, लॉस हुआ है तो उसका हम सेट ऑफ कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि 4 चीजें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेकुलेटिव इनकम और बिजनेस इनकम। या आप ऐसे मान लीजिए कि आपके ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो पहला आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये किस पे लगता है, कब लगता है? तो यदि कोई शेयर या म्यूचुअल फंड आपने खरीद कर उसको 1 साल से कम होल्ड किया और 1 साल खत्म होने से पहले बेच दिया, लेकिन याद रहे इंट्राडे नहीं, इंट्राडे किया तो अलग हो जाता है। इंट्राडे नहीं किया है, आज खरीद के कल बेचा, परसों बेचा, 6 महीने बाद बेचा, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट होता है वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। अब वो टैक्स कितना लगता है? 23 जुलाई 2024 से पहले हमको इस पर सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन 23 जुलाई या उसके बाद अगर आपने ये सेल किया है, यानी उसके बाद आपको ये प्रॉफिट हुआ है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में 23 जुलाई 2024 के बाद से ये टैक्स इंक्रीज करके 15% कर दिया गया है। तो जितना भी आपको इनकम हुआ है उसका 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। ये बात नंबर 1। यदि मान लीजिए आपको किसी एक शेयर में या म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, यानी गेन की बजाय लॉस हुआ है, तो आप इसको दूसरे, जहाँ पे जिस भी शेयर में या म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हुआ हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट हो, आप इसको उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा दूसरा जो टैक्स है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यदि कोई भी शेयर, कोई भी म्यूचुअल फंड आप बाय करते हैं और कम से कम 1 साल तक, यानी 12 महीने तक आप उसे होल्ड करते हैं और फिर बेचते हैं, तो इस पीरियड को लॉन्ग टर्म बोलते हैं इक्विटी के हिसाब से। अब इस पे टैक्स कितना लगता है? तो फिर 23 जुलाई 2024 से पहले, यानी 22 जुलाई 2024 तक आपने अगर उसको ऑलरेडी सेल कर दिया है और प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो आपको उस पर सिर्फ 10% टैक्स देना था, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था। लेकिन इस बजट में उसको रिवाइज करके 12.5% कर दिया है। तो यदि आप अपने शेयर या म्यूचुअल फंड या कोई भी 23 जुलाई 2024 या उसके बाद आप सेल करेंगे और आपका ये लॉन्ग टर्म हुआ, यानी 1 साल से लंबा होल्डिंग पीरियड है, तो आपको उस पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है, ठीक है। यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल में लॉस होता है तो उसको आप शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट आप जो है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है उसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तीसरी जो हमारी जो इनकम इसमें होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इनकम। ये क्या होती है? आप कभी भी कोई शेयर आज खरीद के आज ही बेच दें, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने MIS में किया है या आपने CNC में बाय किया है। यदि आपने आज खरीद के आज ही बेचा है या पहले बेच के बाद में खरीदा है, जो भी है, और आपको उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इनकम। और ये जो है पूरे साल में आपका जितनी भी ये अलग से कैलकुलेट होती है, और जितनी इनकम आपकी होती है ये एज ए स्पेकुलेटिव इनकम आपकी टोटल इनकम में ऐड होती है,
और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आप पे उस पर टैक्स लगता है। अगर आपका टैक्स स्लैब 0% पे है तो 0% लगेगा, 30% पे है तो 30% पे लगेगा। जो भी टैक्स स्लैब में आप पढ़ते हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पे टैक्सेशन होता है। तो ये हो गई थर्ड चीज। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि यदि आपको कुछ लॉस हुआ है इंट्राडे में, जो कि स्पेकुलेटिव इनकम लॉस माना जाएगा, उसको आप और किसी से राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ना आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, ना लॉन्ग टर्म से, और ना अपने बिजनेस इनकम से। स्पेकुलेटिव इनकम का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है, ये ध्यान रखिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जो फैक्टर है जिसे बोलते हैं बिजनेस इनकम। आप बोलेंगे मैं तो ट्रेडिंग करता हूं, मैं तो बिजनेस करता ही नहीं हूं। लेकिन यदि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बाय और सेलिंग करते हैं तो इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस माना जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसको एक बिजनेस माना गया है। बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी होता है, बिजनेस में आपको लॉस भी होता है, बिजनेस में आपके खर्चे भी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपने वो प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ खर्चे भी किए होंगे। हो सकता है आपने कोई फोन खरीदा हो ट्रेडिंग के लिए तो आप उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है आपने लैपटॉप खरीदा हो तो आप उसको एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हो सकता है आपने फ़ोन कनेक्शन लिया हो सकता है आपने कुछ रिसर्च करने के लिए किसी को हायर किया हो सकता है आपने कहीं एक छोटा सा ऑफिस लिया हो जहां बैठ के आप ये ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप निकाल सकते हैं, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो ये तो जो है ये आपके रोजमर्रा के खर्चे। इसके अलावा भी जो खर्चे ये प्रॉफिट बनाने में डायरेक्टली लगे हैं, जैसे कि आपका ब्रोकरेज है, आपके एक्सचेंज के चार्जेस हैं, आपके सेबी के चार्जेस हैं, ये सारे खर्चे भी आप निकाल सकते हैं और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आता है जो आपकी बिजनेस इनकम होती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है, वो ये कि जैसे सेबी बोलता है कि 90% लोग लॉस करते हैं, और यदि आप उस कैटेगरी में हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग का लॉस आप जो मैंने तीनों हेड बताए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड स्पेकुलेटिव इनकम, तीनों के अगेंस्ट इस साल में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपको 1 लाख का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में हुआ है, 1 लाख का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में हुआ है, 1 लाख का प्रॉफिट इंट्राडे में हुआ है, और यहाँ पे बिजनेस इनकम में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था लेकिन आपने उसमें से सारे एक्सपेंसेस निकाले तो आपको मान लो 3 लाख का लॉस आ रहा है। तो ये लॉस आप इन 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तीनों लाख के अगेंस्ट आप सेट ऑफ करके अपना जो प्रॉफिट है वो जीरो करके दिखा सकते हैं, ये अलाउड है, पहली बात। लेकिन अगर आपका लॉस ज्यादा हो गया है, ये सब सेट ऑफ के बाद भी आपका लॉस आ रहा है, तो आप क्या करें? तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात कि आप 31 जुलाई से पहले पहले अपना इनकम टैक्स भरें। अगर आपने 31 जुलाई से पहले पहले अपना इनकम टैक्स भरा है, जो भी आपकी इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट है, अगर लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है तो आप मतलब जो भी डेट आती है उससे पहले अगर आप अपना इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न आप फाइल कर देते हैं तो आपका जो लॉस है वो आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस साल मान लीजिए आपको ऑप्शंस में 1 लाख का लॉस हो गया। अब आप सही टाइम पे अगर आपने टैक्स फाइल कर दिया, टैक्स फाइल का मतलब रिटर्न फाइल कर दिया, तो आप उस 1 लाख को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। यानी अगले साल आपको अगर ये सब कुछ नेट निकाल के आपकी बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट में से आप इस 1 लाख को भी कम कर पाएंगे और आपका प्रॉफिट अगले साल 0 हो जाएगा और कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपका लॉस हुआ है तो बहुत जरूरी है ITR 3 भरना होता है। ध्यान रखें, जो भी FNO ट्रेडर हैं उनको ITR 3 भरना होता है। आप ITR 3 भरें और ओल्ड रिजीम में भरें। न्यू रिजीम में आपको ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपको लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस है, तो आप ओल्ड स्कीम में ITR 3 फाइल करें और उसमें ये लॉस दिखाएं और 31 जुलाई से पहले पहले अपना इनकम टैक्स फाइल करें। थोड़ा बहुत कुछ गलती हो जाए तो आप उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन फाइलिंग आपकी जो है वो 31 जुलाई से पहले पहले हो जानी चाहिए। अगर वो हो जाती है तो आपको जो है ये 8 साल तक आप इसे, अगर अगले साल भी लॉस हो गया, उसके अगले साल भी लॉस हो गया, चौथे साल में भी प्रॉफिट हुआ, तो ये सारा जो लॉस है आप उसके अगेंस्ट
सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बिजनेस इनकम। अब ये बिजनेस इनकम का टैक्सेशन कैसे होता है? तो ये बिजनेस इनकम एज एन इंडिविजुअल आपकी सारी टोटल इनकम में से ऐड हो जाती है। और एक चीज़ और मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस साल में अगर लॉस हुआ है तो ये लॉस आपकी हर तरह की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ आपकी सैलरी इनकम के अगेंस्ट ये सेट ऑफ नहीं होता है। यानी अगर आप सैलरी वाले पर्सन हैं तो आपकी सैलरी के अगेंस्ट ये सेट ऑफ नहीं निकलेगा। बाकी और कोई भी आपकी इनकम है, आपकी चाहे रेंटल इनकम हो, चाहे बिजनेस इनकम हो, चाहे स्पेकुलेटिव इनकम हो, चाहे कुछ भी और कोई कमीशन कहीं से आ रहा हो, हर इनकम के अगेंस्ट आप ये बिजनेस इनकम को सेट ऑफ कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हुआ है तो। लेकिन अगर आपने ITR फाइल नहीं किया और बाद में अगर आपसे इसका डिटेल मांगा गया तो आप यहां दिखाएंगे कि मेरे को बिजनेस इनकम में लॉस हुआ और ये प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मुझे टोटल प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए मैंने टैक्स नहीं भरा है, ये नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर ऐसा कहीं हुआ तो ये जो लॉस है ये सेट ऑफ नहीं होगा और आपको आपके पूरी जो इनकम है दूसरे सोर्सेज से उन पे आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई फाइल योर टैक्स इन ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है कि इस बजट में यानी जुलाई 2024 के बजट में हमारे लिए एज ए ट्रेडर क्या क्या चेंज हुए हैं। तो वो 3 चेंज है। पहला हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो पहले 15% पे था, वो रिवाइज करके अब 20% पे चला गया है। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो पहले 10% पे था, अब वो 12.5% पे चला गया है। लेकिन पहले हमको 1 लाख का जो प्रॉफिट होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, उस पर टैक्स नहीं लगता था, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट होता था उस पर 10% लगता था। लेकिन अब वो 1 लाख वाला अमाउंट जो है वो बढ़ा के 1,25,000 कर दिया है। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 2 लाख अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 1.25 लाख निकाल दिया जाएगा, बाकी बचा 75,000। तो 75,000 पर आपको 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये नया रूल है। एक और जो चेंज किया है वो किया है हमारे लिए, जो हमारे जैसे ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए सबसे खतरनाक चेंज है, वो है STT में इंक्रीज। STT इंडिया में वैसे ही जो है डबल टैक्सेशन है और उसमें भी इंक्रीज कर दिया गया है। फ्यूचर्स में जो है STT 0.0125% से बढ़ा के 0.02% कर दिया गया है। यानी कि 100 रुपये पे पहले 1.25 पैसा लगता था, अब 100 रुपये पे आपको 2 पैसा जो है एक्सपेंस आएगा STT का। दूसरा, जब आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करते थे तो आपको STT लगता था 0.0625%, अब इसे बढ़ा के 0.1% कर दिया है। यानी पहले आपको ऑप्शन की ट्रेडिंग पे आपको, और ये सारे जो है सेलिंग साइड लगते हैं, तो जब ऑप्शन की सेल आप करते हैं तो पहले आपको 100 रुपये की ऑप्शन ट्रेडिंग पे आपको 6.25 पैसे जो है एक्सपेंस लगता था, अब वो एक्सपेंस जो है 100 रुपये पे 10 पैसे लगेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है ये हमारे लिए। तो क्या इससे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में थोड़ा कम ट्रेड करें और इक्विटी में इन्वेस्ट करें? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट ये चाहती कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर निकलें तो वो नंबर ऑफ एक्सपायरीज कम करती, और वो चाहती कि हम इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को कम करती, बढ़ाती नहीं। खैर एनीवे, आपके इस बजट में जो भी चेंजेस आए हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए या जनरल पब्लिक के लिए जो ट्रेडर या इन्वेस्टर है, तो आपके क्या व्यूज़ हैं मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि दुनिया के क्या कमेंट हैं। थैंक यू, बाय बाय।